इस समय देश में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति का बोलबाला है। वे नाम तो धर्मनिरपेक्षता का लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे हिंदुत्व का नाम लेकर के सांप्रदायिक राजनीति का ही समर्थन करते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि वे जो हमारे क्रांतिकारी हैं, हमारे जो क्रांतिकारी नेता थे जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर और भगत सिंह, उनके नाम का उपयोग वे अपनी सांप्रदायिक राजनीति के समर्थन में करते हैं और उसके लिए जन सामान्य में प्रचलित इन धारणाओं का उपयोग करते हैं कि महात्मा गांधी की वजह से आज़ादी नहीं मिली, क्रांतिकारियों की वजह से आज़ादी मिली, क्योंकि महात्मा गांधी ने धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया और देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। इसलिए महात्मा गांधी के विरोध में वे भगत सिंह को खड़ा कर देते हैं, वे राम प्रसाद बिस्मिल को खड़ा कर देते हैं। लेकिन सबसे जो उल्लेखनीय पहलू है कि महात्मा गांधी से कहीं अधिक ये जो क्रांतिकारी थे सांप्रदायिकता के विरोधी थे, क्योंकि सभी क्रांतिकारी जो थे वो समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे जो कि समतावादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। और जो समाजवादी विचारधारा है यह सांप्रदायिकता की कट्टर विरोधी होती है, ये धार्मिक राजनीति की कट्टर विरोधी होती है, क्योंकि जो पूंजीवाद होता है वो धर्म का आश्रय लेकर के ही शोषण को बढ़ावा देता है, वो भाग्यवाद को बढ़ावा देता है और कहता है कि भाग्य में ऐसा ही लिखा है और यथास्थिति को बनने रहने दिया जाए। वह गरीबी को जो है कर्मों का फल मानता है। तो इस प्रकार से जो समाजवादी विचारधारा के सब क्रांतिकारी थे और सभी क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा के थे, वे ब्रिटिश सत्ता को भी समाप्त करना चाहते थे और देश से पूंजीवादी व्यवस्था को भी समाप्त करना चाहते थे। तो वे लोग सांप्रदायिकता के विरोधी थे। इसी संदर्भ में भगत सिंह कहते हैं कि आत्ममुक्ति के संघर्ष में मानवता को धर्म की संकीर्ण विचारधारा से मुक्त करना ही होगा। यानी अगर हमें मानवतावादी सोच विकसित करनी है, यानी जो आज हम आधुनिक लोकतंत्र का ये युग देख रहे हैं, जो मानवतावादी युग देख रहे हैं, इसका विकास जो है धर्म की संकीर्ण विचारधारा से मुक्त करके ही हुआ है, क्योंकि धर्म की आड़ में ही शोषण को जायज़ ठहराया जाता है, जनता के सोचने समझने की शक्ति को समाप्त किया जाता है और मनमाने ढंग से राज किया जाता है। आधुनिक युग में धर्म की जो बेड़ियां हैं, धर्म के नाम पर जो ढोंग पाखंड है, जो छल कपट है, झूठ फरेब है, उसी को समाप्त करके इस आधुनिक लोकतंत्र का विकास हुआ है और लोकतंत्र के अंदर समाजवाद का विकास हुआ है। तो भगत सिंह ने कहा कि प्रगति के लिए संघर्षशील व्यक्ति को अंधविश्वासों की आलोचना करनी ही होगी। भगत सिंह का कहना था कि प्रगति के लिए संघर्षशील व्यक्ति को अंधविश्वासों की आलोचना करनी ही होगी और पुरातनपंथी विचारों को चुनौती देनी ही होगी। लेकिन जो आरएसएस की विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, ये पुरातनपंथी विचारों की ओर ले जाने वाली है, पीछे की ओर ले जाने वाली है और धर्म के नाम पर ही ये राजनीति करती है। ये धार्मिक अंधविश्वास को ही बढ़ावा देने वाली राजनीति है। और भगत सिंह का ये भी कहना था कि अगर हमें वास्तव में प्रगति करनी है तो हमें धर्मनिरपेक्ष चिंतन के आधार पर ही जो है अपना विकास करना होगा। और जो उन्होंने भारत नौजवान सभा स्थापित किया था, उसका यह मुख्य उद्देश्य था कि उसका कोई भी सदस्य जो है किसी भी सांप्रदायिक संगठन से किसी भी प्रकार का वास्ता नहीं रखे और धर्म को जो है व्यक्ति का निजी मामला मानते हुए जो है धर्म को राजनीति के क्षेत्र में नहीं आने देगा। तो मेरा कहना यही है कि जितने भी क्रांतिकारी थे सांप्रदायिकता के विरोधी थे, ये धार्मिक राजनीति के विरोधी थे, ये लोग जो है धर्म के नाम पर जो राजनीति के क्षेत्र में जो ढोंग पाखंड फैलाया जाता है, जो छल कपट फैलाया जाता है, जो पूंजीवाद को जायज़ ठहराया जाता है, इसके विरोधी थे। तो भगत सिंह के नाम का उपयोग या किसी भी क्रांतिकारी के नाम का उपयोग सांप्रदायिक राजनीति के समर्थन में नहीं होना चाहिए।